नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में इस टाइम गर्मी का बहुत बुरा हाल है। जो दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 50 के आसपास चल रहा है। कभी 50 के ऊपर भी चला जाता है, कभी 50 के नीचे 50 के आसपास रहता ही रहता है। हालांकि जब 50 से ऊपर 53 डिग्री टेम्परेचर गया था तो मौसम विभाग ने कहा था भाई शायद इसमें कुछ सेंसर में कुछ गलती है, जो कि गलत डाटा पेश किया, इतना टेम्परेचर नहीं होना चाहिए था। खैर मान लेते हैं, लेकिन 50 के आसपास तो दिल्ली में आप टेम्परेचर मान के ही चलिए। दिल्ली में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एक समस्या बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है। वो शायद आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे और भुगत भी रहे होंगे। महसूस करने के साथ साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग भी इस समस्या से बिल्कुल अच्छी भली भांति जानते भी होंगे और भुगत भी रहे होंगे डे बाय डे, क्योंकि ये पानी की समस्या है। पानी की समस्या दिल्ली में इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है कि आप देखते होंगे डेली टीवी में, न्यूज़ में, मीडिया में कि लोग एक एक बाल्टी के लिए तरस रहे हैं। खासकर अनऑथराइज्ड कॉलोनी का तो इतना बुरा हाल हो गया है क्योंकि वहाँ जल बोर्ड की सप्लाई नहीं है। वहाँ सारा डिपेंड टैंकरों के ऊपर ही है। मैं अपने एरिया की बात करता हूँ, संगम बिहार की। हमारे एरिया संगम बिहार में, साउथ दिल्ली में सारी सप्लाई जो है टैंकरों पर ही है। बिल्कुल भी यहाँ जल के नल के द्वारा कोई जल की कोई व्यवस्था नहीं गई है। हालांकि मोदी जी का एक बहुत पुराना सपना है, बहुत दिनों से चल रहा है। काफ़ी स्टेटों में ये लागू भी हो चुका है। मैं कई बार इस वीडियो में बोल भी चुका हूँ कि जल से नल का जो सपना है वो खासकर हमारे क्षेत्रवासियों के लिए तो एक सपना ही बन के रह गया है। दूर दराज के गाँव में भी लोग नल से जल ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली जैसी एक कॉलोनी में, दिल्ली जैसे एक शहर में और हमारे खासकर संगम बिहार में, जहाँ लगभग 15 लाख के करीब वोटर हों, जिस एरिया ने, जिस संगम बिहार के वासियों ने, जिस जनता ने पता नहीं कितने नेताओं को बना के छोड़ दिया, बना दिया नेताओं को, कितने सांसद चुन दिए, कितने विधायक चुन दिए, कितने काउंसलर चुन दिए, लेकिन आज तक संगम बिहार के लोगों की जो एक पानी की समस्या है उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। लोग बिल्कुल एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है कि दिल्ली में जो हमारी सरकार बैठी है, आम आदमी पार्टी, ये कुछ भी काम नहीं कर रही है पानी के ऊपर। अभी आप देखेंगे कि दिल्ली में जो एक जो समर वेकेशन, जो समर का जो एक प्लान बनाते थे, हर साल समर प्लान बनता था दिल्ली में गर्मी के कारण दिनों में। खासकर आम आदमी पार्टी भी नहीं बनाया पीछे 2-3 बार, लेकिन इस बार तो वो समर प्लान ही उन्होंने नहीं बनाया कोई। और जब कोई प्लान ही नहीं बनेगा तो अधिकारी या कर्मचारी उसको कैसे फॉलो करेंगे, किस चीज़ को फॉलो करेंगे और क्या क्या व्यवस्था है वो अपने आगे आने वाले भविष्य में कुछ लेके रखेंगे, समस्याओं से कैसे निपटेंगे वो। तो इस पर कोई प्लान, कोई चर्चा कुछ भी नहीं हुई। अभी 2-3 दिन से मीडिया में आम आदमी पार्टी में खासकर आतिशी मार लेना एक हल्ला मचा रही है कि वह हरियाणा पानी नहीं छोड़ता, यूपी पानी नहीं दे रहा, जबकि ये गलत है। हरियाणा का जो मंत्री है उन्होंने भी बोल दिया है कि हमने तो दिल्ली को, जिनकी जो कैपेसिटी थी उससे भी ज़्यादा पानी दिया है। और इसका आंकड़ा जल बोर्ड ने भी एक्सेप्ट किया है। जल बोर्ड ने भी कहा है कि हरियाणा से हमें जितना हमारा एक शेयर है उससे ज़्यादा पानी मिला है। लेकिन जो हमारी सरकार की जो व्यवस्था है, खासकर जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो उस पानी को यूज़ ही नहीं कर पा रहे, उस पानी को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे जिससे कि लोगों तक पानी पहुंचे और लोगों को पानी मिले। अब इसका एक उदाहरण और भी है। जैसे कि कह रहे कि हमें हरियाणा पानी नहीं दे रहा और हरियाणा दिल्ली में इलेक्शन की वजह से पानी नहीं दे रहा। तो एक बात जरा पूछे कि हरियाणा में पानी कहाँ से आता है? हरियाणा में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? हरियाणा में तो पानी किसी स्टेट से आता होगा। उस स्टेट में किसकी सरकार है? हरियाणा में पानी आता है पंजाब से, और वहाँ सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी ने आज तक कितनी बार पंजाब को बोला भाई आप हरियाणा को ज़्यादा पानी छोड़िए, जिससे कि हरियाणा हमें पानी छोड़े, जिससे कि दिल्ली में हरियाणा पानी छोड़े। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनका दिमाग, उनका ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। वो तो केजरीवाल जी को बेल दिलाने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। इलेक्शन में भागदौड़ में इतने पागल हुए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को बिल्कुल होश ही नहीं है कि उनको करना क्या है। उनका 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता जिससे कि वो अपने आप को बचाने में, अपनी गलतियां पेश करने में या दूसरे पे आरोप लगाने में लगे रहते हैं। लेकिन जनता की भलाई के लिए, व्यवस्था को ठीक करने के लिए वो कुछ भी कार्य नहीं करते। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण और देता हूँ। अभी कल के पेपर में ही दिया था कि जो हमारा वजीराबाद का रिजर्वायर है उसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 200 MGD की है।
लेकिन अभी उसमें केवल 16 MGD ही पानी उसमें स्टोर हो पा रहा है। वजह ये बताई है दिल्ली जल बोर्ड ने कि पिछले 10 साल से उस रिजर्वायर की आज तक सफाई नहीं हुई है। उसमें इतना सिल्ट, इतनी गाद जमा हो चुकी है कि जो उसकी जो कैपेसिटी है वो केवल 10% रह गई है। अब बताइए, इसमें क्या तो हरियाणा का दोष है, क्या इसमें किसी और स्टेट का दोष है, क्या इसमें बीजेपी का दोष है, क्या इसमें किसी दूसरी विपक्षी पार्टी का दोष है? ये तो आम आदमी पार्टी की कार्यशैली है। वो दिखा रही है कि उनको काम नहीं करना है, केवल ड्रामा करना है। अब आज आप इससे अंदाजा लगाइए, जो वजीराबाद का जो हमारा रिजर्वायर है काफ़ी बड़ा है, वो 1 लाख से वर्ग फुट से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है वो, और उसकी जो कैपेसिटी है वो हमारे लगभग दिल्ली का करीबन 40% एरिया को पानी सप्लाई कर सकता है, वो करता है। वो दिल्ली का अगर 40% एरिया अगर रिजर्वायर से सप्लाई हो जाए तो कितनी बड़ी समस्या जो दिल्ली की एक हमारी है, खासकर हमारे साउथ दिल्ली की, कितनी बड़ी समस्या खत्म हो सकती है। क्योंकि दिल्ली में कई जगह तो क्या है कि जो हमारा जो आउटर जो नॉर्थ दिल्ली साइड है या हमारा जमुना पार साइड में, वहाँ पर पानी का वाटर लेवल काफ़ी ऊपर है। नजफगढ़ एरिया में भी वाटर लेवल काफ़ी ऊपर है, लेकिन वहाँ खारा पानी है। लेकिन कई जगह दिल्ली में वाटर लेवल काफ़ी ऊपर है, तो लोग वहाँ अपना हैंडपम्प या बोरवेल से भी काम उनका अच्छा चल जाता है। लोगों के घरों में कुछ समरसीबल भी लगे हुए हैं, एरिया में कॉलोनी में बोर भी बहुत लगे हुए हैं, उससे उनका काम चल जाता है। लेकिन साउथ दिल्ली का जो एक एरिया ऐसा है, इसमें पानी टोटली हम दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। अब दिल्ली जल बोर्ड का जो एक पानी की जो कैपेसिटी थी स्टोर करने की, वो उन्होंने 90% तो खुद ही खत्म कर दी। 90% जो उनकी वाटर की जो स्टोरेज करने की कैपेसिटी थी, वो उनके लचर रवैये से और भ्रष्टाचार से खत्म हो गई। अगर उसमें 90% या 100% पानी उसमें स्टोर होता, चलो 100% ना हो तो 80% पानी भी उसमें अगर स्टोर होता, तो काफ़ी एरिया का जो हमारे आज जो समस्या पैदा हो रही है, जो आपको रोडों पे टैंकर नहीं दिख रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के, उसका मेन कारण यही है कि उनको पानी नहीं मिल पा रहा। पानी क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि वहाँ पानी ना तो स्टोर हो पा रहा है, ना वो ट्रीट हो पा रहा है, जिससे टैंकरों तक पानी नहीं आ पा रहा है। और टैंकर भी आपने देखा होगा इस टाइम काफ़ी कम हो गए हैं दिल्ली जल बोर्ड के। उसका एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि जल बोर्ड में टैंकर काफ़ी कम हो गए, क्योंकि उनको पीछे से पानी नहीं मिल रहा, वो चक्कर ही पूरे नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से देखने में आता है कि जो आम आदमी पार्टी ने जो एक दिल्ली का जो एक लचर रवैया है, वो बिल्कुल इतना लचर कर दिया है कि बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है, व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त कर दी है। अब एक बात देखिए, जो वजीराबाद का रिजर्वायर है, इसका 2013 में टेंडर हुआ था सफाई के लिए। 2013 में एक टेंडर हुआ था सफाई के लिए, और 2014 में उस कंपनी को वो टेंडर देने से मना कर दिया। कई सालों केस चला, 3-4 सालों केस चला, और उस पार्टी को, उस कंपनी को बोला गया कि आप ही सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट से उसको बोला गया कि आप ही इसकी जो सफाई कीजिए। उनको टेंडर मिल गया, क्योंकि उन्होंने सबसे कम बिड लगाई थी, उस कंपनी ने सबसे कम बिड लगाई थी। लेकिन करप्शन की इतनी एक गहराई दिल्ली में समा चुकी है, बस चुकी है, कि आप देखेंगे कि उस कंपनी को आज तक काम नहीं करने दिया गया। जिसने सबसे कम बिड लगाई थी, उस कंपनी को आज तक वजीराबाद का जो रिजर्वायर है उसको साफ ही नहीं करने दिया गया। यानी कि उस कंपनी को करीबन 8 साल हो गए मुकदमा जीते, 8 नहीं शायद 6 साल के करीब उसको मुकदमा जीते हो गए, लेकिन आज तक उस कंपनी को रिजर्वायर की सफाई नहीं करने दी गई, क्योंकि उसने बिड इतनी कम पैसे की लगाई है कि वो नेताओं को, अफसरों को या पार्टी को क्या खिलाए। इस वजह से, केवल इस वजह से रिजर्वायर की सफाई नहीं हुई, और वहाँ गाद की जो कैपेसिटी है वो 90% गाद है, वो 10% पानी है उसमें। अब 10% पानी को कितना तो जो ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीट करेगा और कितना लोगों तक सप्लाई करेगा। तो दिल्ली का तो मुझे लगता है कि हमारे एरिया का सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि इस वजह से जो वहाँ के जो एक व्यवस्था, जो बिगड़ी हुई जो व्यवस्था है, भ्रष्टाचार की जो भेंट चढ़ गई जो व्यवस्था, उसकी वजह से हमारे एरिया में पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अच्छा, संगम बिहार के लिए तो एक और आपको मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, साउथ दिल्ली संगम बिहार के लिए, कि यहाँ पर संगम बिहार में कई कॉलोनियों में सीवर लाइन डाली जा रही है। अब देखिए, बड़े मजे की बात है, एक तो घरों में पानी नहीं, दूसरा ऊपर से सीवर लाइन डाली जा रही है, जो कि 1 साल पहले वो खत्म हो जानी चाहिए थी। उसका टेंडर मार्च 2023 तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 1 साल से भी ऊपर हो गया है। वो अब दोबारा शुरू हुई है डलनी, बीच में रोक दी थी क्योंकि इलेक्शन का टाइम जैसे आया तो शुरू कर दिया। तो जो सीवर लाइन डल रही है, उससे इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है कि आसपास के घरों में इतनी धूल मिट्टी हो गई है, उनके खाने में, घर में, हर चीज़ में मिट्टी मिट्टी हो रही है, और उनके घरों में पानी नहीं है, क्योंकि पानी की समस्या बहुत गंभीर है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि संगम बिहार के लोगों को तो डबल मार पड़ रही है।
पानी घरों में है नहीं और धूल मिट्टी आई जा रही है। जल बोर्ड की जो जल बोर्ड का काम है पानी पहुंचाने का, वो पानी तो पहुंचा नहीं रहा है, लेकिन धूल मिट्टी खूब पूरी मात्रा में पहुंचा रहा है। मैंने कंप्लेंट भी की थी इसमें पोल्यूशन विभाग में, लेकिन उसकी कोई अब तक कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जो ये कंपनी है जो सीवर डाल रही है, जो कंपनी, इसने कोई भी प्रदूषण का जो पैरामीटर फॉलो नहीं कर रहे हैं ये, कि मिट्टी को किस तरह से उड़ने से बचाया जाए, उसमें पानी मारा जाए, उसको ढक के रखा जाए, या किस तरह से क्या व्यवस्था की जाए, इस पर कोई भी ये कंपनी काम नहीं कर रही है। क्योंकि इस कंपनी की जो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त सेटिंग है, जो 1 साल बाद भी इनका काम चल रहा है और ये इलेक्शन के टाइम पे शुरू करते हैं और बाद में फिर चुप हो जाते हैं। तो इस तरह से देखने में तो ये आ रहा है कि हमारे संगम बिहार के जो वासी हैं, देवली गांव के जो वासी हैं, इन पर डबल मार पड़ रही है, क्योंकि पानी तो इनके पास है नहीं और धूल मिट्टी से इनका और बुरा हाल कर रखा है। यानी कि जहाँ अगर किसी घर में एक बार पोछा लगाने, झाड़ू लगाने से काम चल जाता था, अब वहाँ इनको 3-3, 4-4 बार अपने घर की सफाई करनी पड़ती है, जिससे कि पानी की खपत भी बढ़ रही है। पानी उनके पास है नहीं, तो आप सोचिए कितना उनका एक मैं कहता हूँ कि उनके सम्मान को कितना ठेस पहुँच रही होगी। आदमी को जीने के लिए पानी सबसे ज़रूरी होता है, लेकिन जिसको पानी ही ना मिले और वो क्या किस सम्मान से ज़िंदगी जी सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1-1, 2-2 बाल्टी के लिए उनको दूसरे पर निर्भर आश्रित रहना पड़ता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके सम्मान में कितनी ठेस पहुंचती होगी। लेकिन हमारी सरकारों को इस पर कुछ भी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उनको सिर्फ करप्शन करना है, पैसा कमाना है और लोगों का इस तरह से इस आर्थिक और शारीरिक और मानसिक शोषण भी करना है। वो केवल एक फ्री का उन्होंने एक सगुफा छोड़ा कि आपको 200 लीटर पानी फ्री देंगे। वो 200 लीटर पानी आज तक मुझे लगता है कि 70% ज़्यादा लोग उसको आज तक मिला ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी पता नहीं लोग, हमारे वोटर्स भाई, क्या सोच करके ऐसी पार्टी को चुन लेते हैं कि जो भुगतते आ रहे हैं उनको। अब देखिए कब तक ये जल संकट रहेगा, कब तक लोगों को ऐसी परेशानी होती रहेगी। यानी कि संगम बिहार में देखिए सीवर डालना जरूरी समझते हैं, लेकिन पानी को कनेक्शन देने में, कनेक्ट करने में वो जरूरी नहीं समझते, क्योंकि उनको पता है अगर पानी का उन्होंने कनेक्शन जोड़ दिया तो उनका जो एक मोटी कमाई है जो अवैध टैंकरों से, वो शायद उनकी सब बंद हो जाएगी। इस वजह से हमारे तो एरिया का जो दुर्भाग्य है कि हमें तो शायद इसी को झेलना पड़ेगा और इसी तरह से हमें धूल मिट्टी में रहना पड़ेगा, और ऐसे ही हमारे जो एरिया के क्षेत्रवासियों का आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण होता रहेगा। लेकिन दिल्ली सरकार मुझे लगता है इस पर कोई कार्य नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि वो तो आजकल अपने केजरीवाल को बचाने में लगी हुई है कि कैसे केजरीवाल बचे, कैसे कि उसकी क्या नोटंकी रचना रचते रहते हैं डेली। बाकी आगे इसमें देखिए और क्या कुछ नया चीज़ कोई अपडेट आता है, दिल्ली का जल संकट कैसे दूर होता है, इसके बारे में जैसे ही कोई मुझे अपडेट नया मिलेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।